आप किसी प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हों और उसके बावजूद आपकी चाल में कोई अकड़ ना हो, आपकी वाणी में वही नम्रता हो जो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले रही थी, आपसे लोग तब भी उतनी सहजता और सरलता से मिल सकें और आप भी उनको उसी मुस्कुराहट के साथ मिलें, ऐसे लोग भारत की राजनीति के फलक पर आपको कम दिखाई देंगे। लेकिन उन्हीं में से एक सज्जन हमारे साथ इस वक्त मंच पर हैं। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का। शिवराज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बाहर आप कम आते हैं, लेकिन आज दिल्ली में आज दिल्ली को अच्छा लग रहा है आपको देख करके। बहुत धन्यवाद सर। 5 साल आपकी सरकार दिल्ली में चल गई। 5 साल सरकार चले, हर आदमी कहता है एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी भी हो, विपक्ष भी एकजुट हो, और तब भी विपक्ष का नारा ये आपकी पार्टी का नारा ये लगे कि मोदी को हराना नामुमकिन है। आज इस पर आपसे बात करनी है, बस 5 सेकंड लूंगा आपके। पहले ये बता दें, आप मानते हैं मोदी को हराना नामुमकिन है? मानते नहीं, जानते भी हैं। केवल मैं नहीं मानता, सारा देश मानता है और हमारे प्रतिपक्षी मित्र भी मानते हैं। इसलिए तो कोई महागठबंधन बना रहा है, जो वास्तव में महागठबंधन ही ठगबंधन है, जनता को ठगने के लिए बनाया जाता है। वो भी जानते और मानते हैं कि मोदी को हराना नामुमकिन है। तो फिर मैंने जो शुरुआत में कहा 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी रिपोर्ट कार्ड आपको देना है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सारा विपक्ष एकजुट खड़ा है, तब भी मोदी को हराना नामुमकिन है। एंटी इनकम्बेंसी है कहां जनाब? आज मोदी जी के पीछे सारा हिंदुस्तान खड़ा है, सारा देश खड़ा है, देश की जनता खड़ी है। मुझे तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती। मैं आपके साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में घूमा था। आपको जनता बहुत प्यार करती थी, आपको वोट भी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मिले, आपको सीटें थोड़ी सी कम मिली, आप चुनाव हार गए। तो ये केंद्र में लागू नहीं हो सकता? केंद्र में नहीं हो सकता। ये तो मध्य प्रदेश में जनता भी मान रही कि अब थोड़ी गड़बड़ हो गई। कई जगह मैं जाता हूं, लोग उमड़ते हैं, कहते भाषण दो। मैंने कहा हरा दिया, काहे का भाषण? तो बोले मामा गलती हो गई। हमने कहा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? बोले 2 लाख के चक्कर में आ गए थे मामा, अब लोकसभा में निकाल देंगे हम पूरा। चलिए सर, पहले आपके स्टेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका स्टेट हो या जो 3 राज्य जिनमें अभी चुनाव हुए और आपकी हार हुई, 1-2 और राज्य हैं जहां पर 2014 में प्रचंड बहुमत मिला आपकी पार्टी को। आपके स्टेट में आपका योगदान भी रहा होगा उसमें। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चुनाव क्यों हार गए, इस पर तो बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन आपने अपना अगर आत्म अवलोकन किया हो कि मैं कहां चूक गया, तो आपने क्या पाया? कांग्रेस इस मामले में मास्टर निकली। उन्होंने एक नारा दिया कर्ज माफी का। हमको लगा ये ज्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन असेसमेंट में हमसे थोड़ी सी चूक हुई और कर्ज माफी का नारा उनका, मुझे लगता है जितना हमने सोचा उससे ज्यादा असर कर गया। लेकिन अब ये बार बार असर नहीं करेगा। वोट हमको ज्यादा मिले, मध्य प्रदेश के चुनाव अजीब हुए, वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले। सीटों में अगर तौलें तो लोकसभा की 17 सीटों पर बीजेपी आ गया, 12 पे केवल कांग्रेस आ गए। लेकिन विधानसभा में कुछ संयोग ऐसा था कि हमारी सीटें थोड़ी सी कम रह गई। लेकिन यह भी अच्छा हुआ, सरकार का फर्क 3 महीने में समझ में आ गया और अब जनता लोकसभा में उधार बैठी कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन वो एक आपका जो मिसकैलकुलेशन हो गया, अब ये 5 साल भारी पड़ेगा। देखिए, सरकार उनकी भी पूरी नहीं बनी, लगड़ी बनी। हम नहीं जीते तो जीते वो भी नहीं, बहुमत थोड़ी मिला है उनको। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। बसपा भी सरकार में, सपा भी है, निर्दलीय भी है। रोज आंखें बताते हैं कि देखो नहीं तो, और नहीं तो कब तक? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये मैं नहीं, वहां लोग कहते हैं। और वहां भी मुख्यमंत्री एक नहीं है, 2.5 मुख्यमंत्री है। एक श्रीमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऊपर एक सुपर मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं। 2 हो गए, आप समझ गए होंगे, जो आजकल भोपाल में। जी। और एक और है जो मध्य प्रदेश से बाहर उत्तर प्रदेश भेजे गए, उनको हम आधा मानते हैं। तो 2.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार चल रही है वहां। अंतर्विरोध ऐसा है
क्या कब क्या हो जाए, हम तो चाहते हैं कि चले। आप चाहते हैं चले? हम तो चाहते हैं, लेकिन लोग क्या चाहेंगे और कांग्रेस के लोग ही क्या चाहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। सर देखिए, बकरे की अम्मा तो तब तक खैर मनाएगी जब तक कसाई के मन में नहीं आएगी। जिस दिन मन में आ जाएगी, लेकिन वो कसाई मैं नहीं हो सकता। देखो, मैं अगर चाहता तो हमारे भी 109 थे, तब भी लोगों ने कहा था बना लो, लेकिन अंतरात्मा ने गवारा नहीं किया। हमको लगा कि नंबर उनका ज्यादा, तो एक बार वो ही बनाए। लेकिन प्रदेश आज तबाह और बर्बाद है। किसान कर्जा माफी का वादा किया, ये राहुल बाबा कहते हैं गरीबी की बात। अब सच में मिसलीड करते हैं देश को, मिसलीडर हैं ये। मैं मिसलीडर इसलिए कहता हूं कि पहले राफेल पे इन्हें मिसलीड किया, इसके बाद कर्ज माफी पे मिसलीड किया, अब गरीबों की बात करके मिसलीड कर रहे हैं। अब तो ये उन्होंने खुद मान लिया कि गरीबी कोई हटा नहीं पाया उनकी सरकार के कार्यकाल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गरीबी नहीं हटा पाए, इंदिरा जी गरीबी नहीं हटा पाई, राजीव जी गरीबी नहीं हटा पाए। अब वो कहते हैं मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, लेकिन कर्ज माफी पे उनकी सर्जिकल स्ट्राइक मध्य प्रदेश में जनता ने देख लिया, और मैं पूरे देश में घूम घूम के बताऊंगा कि कैसी कर्ज माफी हुई है। कांग्रेस की असलियत सामने लाएंगे। उन्होंने तो कहा था सर कि 10 दिन में कर्ज माफी होगी, और 11वां दिन हो गया तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। इस हिसाब से अब तक 9 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए। लेकिन अगर कर्ज माफी का कार्ड चल गया, जो आपने स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में तो काम कर गया उनके लिए, आज तो सर वो कहते हैं मैं हर 25 करोड़ लोगों के घरों में 6,000 रुपया महीना डालूंगा। मोदी जी ने तो कहा था मैं किसानों को 6,000 रुपया साल दूंगा, 6,000 रुपया महीना दूंगा। कार्ड की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, असलियत सामने है। जो पहले कहा था वो कर नहीं सके हैं। अब इन्हें कहा था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं मध्य प्रदेश का सच देश को भी बताना चाहता हूं, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, आज किसान परेशान है, रो रहा है। फिर कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे या 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। रोजगार भी बहुत अच्छे ढूंढ के लाए हमारे भाई वहां के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि ढोर चराने का काम कौन कौन करेंगे, जरा फार्म भरें, ढोर चराओ। बाद में फिर दूसरा रोजगार उनको याद आया, बैंड बजाओ, तो उसके लिए उन्होंने कहा बैंड बजाने के लिए आ जाए लोग, बैंड मास्टर की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद लोग कहते हैं बिच्छू पकड़वाएंगे, बंदर नचवाएंगे, और क्या क्या करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो सारा सच उनका आज जनता के सामने आ रहा है, और मैंने कहा कि इस धोखे में लोग बार बार नहीं आएंगे राहुल गांधी जी के। ये बात आपको लगता है कि पूरे देश भर में मैसेज गया? मध्य प्रदेश की बात का आपका मैसेज देश भर में जाएगा? पूरे देश भर में जाएगा, हम ले जाएंगे, जो सच है जनता के सामने लाएंगे। ठीक सर। अच्छा, चुनाव की बात, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, आप 29 में 27 सीटें जीते 2014 में, इस बार उसके आसपास आपको लगता है पहुंच पाएंगे? उसके आसपास नहीं, उसके पार जाने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट है 29 में से 29। और वजह इस आत्मविश्वास की वजह, देखिए मैं खुद ये मानता हूं कि आपकी हार, देखिए हार होती है चुनाव में, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपकी फिर भी, अशोक जी यहां बैठे, इन्होंने आपके लिए कहा था टेक्निकल हार है। चलिए मैं मान लेता हूं टेक्निकल हार थी आपकी, लेकिन उसके बावजूद जो नहीं कर पाए 14 में, वो 19 में उससे बेहतर करेंगे। बिल्कुल करेंगे हम, क्योंकि अब मोदी जी का नेतृत्व है। देखिए, सवाल नेतृत्व, सबसे बड़ा मुद्दा पारदर्शी प्रामाणिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण की जो कल्पना जनसंघ के स्थापना के समय हमारे संस्थापकों ने सोची थी, उसको पूरा किया है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रभावी नेतृत्व आज है, जिन्हें देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। और आज कल का दिन ही गवाह है। हम सब प्रफुल्लित हैं और गर्वित हैं कि भारत अब उन चुनिंदा 4 देशों में शामिल हो गया है। तो पूरा हिंदुस्तान आज गर्व करता है मोदी जी पर, मोदी जी के नेतृत्व पर। मोदी जी के सामने कौन, हम मोदी जी के सामने कौन, जब ये देखते हैं तो चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। लोग गठबंधन बना रहे हैं, लेकिन दिल मिले नहीं है, केवल हाथ मिलाने की कोशिश है। उनमें कौन प्रधानमंत्री होगा? अगर इनकी मीटिंग में पीछे से कोई कह दे पीएम, तो 25 से उठ के नमस्कार करने लगते हैं। दिनों रात सपना देख रहे हैं, कोई बंगाल वाले देख रहे हैं, कोई बाबू देख रहे हैं, कोई बुआ देख रही है, कोई बबुआ देख रहे हैं। अब जनता जानती है कि इनके हाथों में अगर सरकार आ गई तो होगा क्या। तो क्या होगा सर? एक प्रधानमंत्री बन जाएगा। गठबंधनों की सरकार का हासिल लोग देख चुके हैं। 96 में भी प्रयोग हुआ था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, प्रधानमंत्री ने कुनबा जोड़ा, उसमें से निकले थे देवेगौड़ा। 9 महीना चले, इसके बाद गिर गई सरकार। ऐसी सरकारें करेंगी क्या? देश इस चक्कर में नहीं आने वाला। नेतृत्व के मामले में केवल मोदी जी चाहिए। और दूसरी बात,
विकास के देश के। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अधोसंरचना के विकास को आप देख लीजिए। जो हुआ है मोदी जी की सरकार में वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं आंकड़े अभी नहीं गिनाना चाहता, उसमें समय नहीं लेना चाहता कि पहले कितनी किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज कितने किलोमीटर सड़कें बन रही है, पहले कितनी रेलवे लाइन थी, आज कितनी रेलवे लाइन है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। और तीसरा सवाल है लोगों के कल्याण का, गरीबों के कल्याण का, किसानों के कल्याण का, आम इंसान के कल्याण का। उस धरातल पर भी ठोस काम करके इस सरकार ने दिखाया है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इन तीनों की कसौटी पर अगर हमारे नेतृत्व को कसा जाएगा तो जांचा, परखा और खरा केवल मोदी, केवल मोदी। ये आपसे जरूर पूछना चाहता था क्योंकि मुझे और ऐसे किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री से मिलने का नहीं है सौभाग्य, 15 साल जिन्होंने राज किया। सर 15 साल बाद कुर्सी से हटना कैसा लगा आपको? क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, जैसा पहले काम करते थे वैसा आप काम कर रहे हैं। एक क्षण नहीं बैठा, 109 और 114 जैसे हुआ, मित्रों इनका मत दो इस्तीफा, मैं इनका नहीं मानूंगा, नहीं जाऊंगा, इस्तीफा दिया और दूसरे क्षण से ही शुरू हो गया। पहले कलम की ताकत से काम करता था, अब लड़ के जनता की सेवा कर रहा हूं, जहां गड़बड़ होती वहां जूझ जाता हूं। और इसलिए तो लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है। सर टाइगर अभी जिंदा है तो सलमान खान की पिक्चर थी, सलमान खान की तो माचो इमेज है बिल्कुल। सलमान खान मारधार करने वाले आदमी, तोड़फोड़ करने वाली फिल्मों में, मैं निजी जीवन में नहीं कह रहा हूं। तो आपकी तो ऐसी छवि नहीं है, तोड़फोड़ करनी होती तो आपने कर ली होती चुनाव के बाद। तोड़फोड़ सरकार के लिए नहीं करता, लेकिन जनता के साथ गड़बड़ होती, अन्याय होता, अत्याचार होता है तो मामा लड़ता है और लड़ेगा। सरकारें आती जाती रहती, क्या फर्क पड़ता है आने जाने से। चलिए, मुख्यमंत्री कुर्सी की आपको नई कुर्सी मिल सकती है, आपको इतना आत्मविश्वास है मोदी को हराना नामुमकिन है, तो चर्चाएं चल रही हैं आपको लोकसभा चुनाव लड़ाने की, और आप जैसे शख्सियत अगर केंद्र में आएगी तो मंत्री तो बनेगी, मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री बनेगी। अपना पूरा सर्वाधिकार सुरक्षित है अपनी पार्टी के हाथ में। जो तय कर देंगे प्रधानमंत्री जी अमित भाई वो कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। वो कहेंगे लड़ो तो लड़ जाएंगे, वो कहेंगे प्रचार करो तो प्रचार करेंगे। अभी तो मुझे ये कहा कि 3 दिन मध्य प्रदेश में और 1 दिन देश में, इस रेसों में मुझे काम करना है। तो मैं कल उड़ीसा में था, आज मध्य प्रदेश में था। जो अध्यक्ष ने मेरे तय कर दिया अक्षरशः उसका पालन करूंगा। और अध्यक्ष जी ने आपसे कह दिया जाके अपने मित्र दिग्विजय सिंह के सामने भोपाल में लड़ लो, भिड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। हम तो राघवगढ़ लड़ आए भाई, उनके घर में घुस के लड़के आए हम तो, क्या दिक्कत है। वैसे आपके मन में उनके लिए कोई प्रशंसा के भाव उठे कि वो भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, प्रशंसा के भाव तो उनके मित्रों के मन में क्या ये मैं नहीं जानता। कमलनाथ जी ने खुल के कहा कि भाई अच्छा नहीं लगेगा कि आप जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकसभा से लड़ना चाहें, आपको तो मुश्किल सीट से लड़ना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा दोनों की बड़ी प्रगाढ़ मित्रता है। एक दिन दिग्विजय सिंह जी ने इंदौर में कमलनाथ जी को मोबाइल किया और कमलनाथ जी के कट्टर समर्थक का नाम लिया कि इनको यहां लोकसभा का चुनाव लड़वाइए। कमलनाथ जी ने कहा ये तो बहुत कमजोर साबित होगा। बोले स्पीकर ऑन है। तो तुरंत बोले नहीं नहीं ठीक है ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जरा मजबूत सीट से लड़ें तो मजा आएगा। मतलब दिग्विजय सिंह जी फंस गए? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता वो दिग्विजय सिंह फंस गया, ये मैं नहीं कहता, फंसने की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैदान में आए तो टक्कर दे सकते हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार सफलता प्राप्त करेगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं जब विश्वास करता हूं तो मैं अकारण नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा मध्य प्रदेश घूमता हूं और मेरा अपना विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े। देखिए, क्योंकि आपके राज्य में तो अब सरकार कम से कम आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर तो आपके ट्रैक पर चल पड़ी है। अब गौशालाएं भी खुल रही हैं, गौ संवर्धन हो रहा है। कमलनाथ जी ने कहा एक गाय आपको सड़क पर नजर नहीं आएगी, तमाम तरीके के वादे थे। मंदिर तो आजकल घूमना शगल हो गया है सबका। तो अब उस पैमाने पर तो बहुत अंतर नहीं किया जा सकता। देखिए, वोट बैंक की राजनीति को जनता अच्छी तरह समझती है। हम जो अंतर आत्मा से मानते थे वो करते थे, और ये अब केवल वोट के लिए करने की कोशिश करते हैं। अब गाय सड़क पे नजर नहीं आएंगी, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ यह था कि हमने कड़ा कानून बनाया था, गौ हत्या नहीं होगी किसी भी कीमत पर। एक आप गौशालाएं बनाओ, दूसरे गाय सड़क पे मत दिखने दो। तो ये
अंदर अगर कोई भाव होता है किसी विचार का, आप अंतरात्मा से समर्थन करते हैं तो काम करने की गति अलग होती है। और केवल वोट के लिए आप मंदिरों में जाएं, गाय की बात करें, त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्ष की माला धारण करें, तो ये फिर अलग होता है। आजकल तो दिग्विजय भैया भी मंदिर में बहुत जा रहे हैं, मंदिर मंदिर, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, हर जगह भगवान ढूंढ रहे हैं। इतने दरवाजे खटखटा रहे हैं, वाकई भगवान ने कोई दरवाजा खोल दिया तो भगवान कोई आसानी से माफ नहीं करेगा।